मोकामा में भूमिहार वोट बंट रहे थे, इसीलिए अनंत सिंह जेल गए। क्या जनता को चुनाव सौंपकर अनंत जेल से ही चुनाव जीत जाएंगे? मोकामा मर्डर केस में पटना पुलिस ने जैसे ही अनंत सिंह को गिरफ्तार किया, मोकामा का चुनाव 180 डिग्री घूम गया। गोली, गाली और गिरफ्तारी, अब मोकामा की पॉलिटिक्स इन 3 कीवर्ड के इर्द गिर्द ही घूम रही है। अनंत सिंह को बेऊर जेल में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। अनंत सिंह अब जेल से ही लड़ेंगे। जेल से लड़ना हो, जीतना हो या फिर लड़वा कर जितवाना, इसमें से कुछ भी बाहुबली अनंत सिंह के लिए नया नहीं है। ये काम अनंत सिंह 2015 में भी कर चुके हैं और 2022 में भी। तो क्या मोकामा की गद्दी पर छठी बार छोटे सरकार बैठेंगे या फिर मोकामा में सूरजभान सिक्का चलेगा? पूरी डिटेल आपको मिलेगी इस रिपोर्ट में। पुलिस की 30 गाड़ियों का काफिला, एक 150 से ज्यादा पुलिस के जवान और हर पुलिस के हाथ में हाईटेक हथियार। मोकामा से बाहुबली अनंत सिंह की उनकी हवेली से उठाकर लाना, छोटे सरकार को उनकी ही गली में जाकर गिरफ्तार करना कोई मामूली बात नहीं है। जिस हवेली से अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया वो अभेद्य किला है, जिसमें बिना अनंत सिंह की इजाजत के परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यहां हथियारों के साथ अनंत सिंह के गुर्गे तैनात रहते हैं। अनंत सिंह ने बाढ़ में एक ऐसी रिहायशी कॉलोनी बसाई है। इस कॉलोनी के भीतर जाने का रास्ता बहुत सकरा है। रास्ते के दोनों तरफ ग्राउंड फ्लोर पर दुकानें हैं। ऊपर करीब 100 से ज्यादा कमरे हैं, जिसमें अनंत सिंह के समर्थक और कई परिवारों के लोग रहते हैं। ये वो लोग हैं जो अनंत सिंह के एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। मरने, मारने और गोली बंदूक लेकर आ जाते हैं। इसीलिए आधी रात को जब पटना पुलिस मोकामा पहुंची तो पूरी तैयारी के साथ पहुंची। जितनी गाड़ियां अनंत सिंह के दरवाजे पर खड़ी थी, उतना ही बड़ा काफिला बिहार पुलिस का भी था। जितनी समर्थकों के साथ छोटे सरकार घर से निकल रहे थे, उतने ही पुलिस के जवान हाईटेक हथियार के साथ अनंत सिंह के घर के बाहर मौजूद थे। 2004 में इसी मोकामा में एसटीएफ अनंत सिंह के घर छापेमारी करने पहुंची थी, तो अनंत सिंह के गुर्गों के करीब आधे घंटे तक गोलियां चलाई गई थी। इस मुठभेड़ में एक जवान शहीद हुआ और अनंत सिंह के 8 लोग मारे गए। गोलियां अनंत सिंह को भी लगी थी, लेकिन इस गोलीबारी में भी अनंत सिंह बच निकले। छोटे सरकार को कोई पुलिस वाला छू भी नहीं पाया। लेकिन इस बार अनंत सिंह की गिरफ्तारी भी हुई और पटना पुलिस अनंत सिंह को उनकी हवेली से उठाकर पटना लेकर आई। लेकिन मोकामा में न कोई गोली चली, न बवाल हुआ और इस ऑपरेशन को अंजाम दिया पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने। रात 11:10 पर पटना पुलिस अनंत सिंह के करगिल मार्केट पहुंची। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा अनंत सिंह से बात करने के लिए अंदर गए। अनंत सिंह आवास पर अपने समर्थकों के साथ मौजूद थे। करीब 35 मिनट तक अनंत सिंह और एसएसपी कार्तिकेय शर्मा के बीच बातचीत हुई। 11:45 पर अनंत सिंह अपने समर्थकों के साथ बाहर निकले। पटना पुलिस बाढ़ से अनंत सिंह को लेकर रवाना हो गई। रात 1:45 पर पटना पुलिस अनंत सिंह को पटना लेकर पहुंची। शुरुआती जांच में क्या आप लोगों को जानकारी मिली कि विवाद क्यों हुआ, कैसे इसकी शुरुआत हुई? देखिए, जिसमें आप लोग अवगत भी होंगे कि अभी इलेक्शन चल रहा है और इलेक्शन में इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं ये बहुत ही शर्मसार था, ये होना नहीं चाहिए था। इलेक्शन कमीशन भी इसको डायरेक्टली अपने रखे हुए था और इसकी निगरानी कर रहा था। जब इसमें आप लोग सामने ही आया तो हम और डीएम सर के द्वारा वहाँ पे हम लोग गए, बाढ़ और मोकामा क्षेत्र में रह के जो विधि व्यवस्था का संधारण कराया गया। और जब इस पूरे घटनाक्रम में लोगों के बयान लिए गए, वीडियो फुटेज देखा गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से आगे अनुसंधान किया गया, जिसमें ये आवश्यक प्रतीत हुआ कि इनकी गिरफ्तारी की जाए और इसी में क्रम में कार्रवाई की गई है। कई वीडियो ऐसे सामने आए हैं जिसमें दिख रहा है कि पथराव हो रहा है और ये भी दिख रहा है कि दोनों तरफ से गाड़ियाँ आ रही हैं। तो क्या गाड़ियों को लेकर कोई झड़प हुई, बहस हुई, क्या हुआ?
इसमें कई पक्षपात आई हैं और उन सभी चीज़ों के देखते हुए अभी इस पर कार्रवाई की गई है। इस पर अन्य कार्रवाई भी जारी है। जब सभी गिरफ्तारी और सभी का इंट्रोगेशन हो पाएगा तभी सत्य सामने आ पाएगा। वहाँ गोली चलने की बात भी आई थी, जो दुलार चंद यादव थे उनके पैर में गोली लगी थी, तो क्या गोली आप लोगों ने बरामद की? किस तरह की गोली थी, कौन सा हथियार इस्तेमाल किया? जो पोस्टमार्टम से ये आया है कि उनके टखने में गोली लगी है और गोली आर पार हो गई थी। गोली बरामद नहीं हुई है इसमें अभी तक, परंतु मैं इसमें जोड़ देना चाहूँगा कि ऐसे कई मामले में आया कि गोली चली है, लेकिन ऐसा कोई वीडियो फुटेज वगैरह प्राप्त नहीं। इस मामले को छोड़ के अन्य मामले भी आए हैं। दुलार चंद यादव मर्डर केस में चुनाव आयोग की सख्ती के बाद अनंत सिंह और उनके साथियों पर एक्शन हुआ। पुलिस ने अनंत सिंह के साथ उनके 2 और साथियों को गिरफ्तार किया। दुलार चंद हत्याकांड में पूर्व विधायक और जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह और उनके 2 सहयोगी रंजीत राम और मणिकांत ठाकुर को गिरफ्तार किया गया। मर्डर के वक्त ये तीनों आरोपी क्राइम सीन पर मौजूद थे और तीनों के खिलाफ पुलिस एफआईआर दर्ज करवाई गई। अनंत सिंह को पटना में रंगदारी सेल में रखा गया, जहां अनंत सिंह रात भर सोए नहीं। इसके बाद अनंत सिंह की कोर्ट में पेशी हुई। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब पटना पुलिस अनंत सिंह को मजिस्ट्रेट के पास पेशी के लिए लेकर जा रही थी। आमतौर पर पुलिस यहां से लोगों को पार्किंग तक पैदल लेकर जाती है, लेकिन अनंत सिंह को ले जाने के लिए गाड़ी चैनल गेट तक आई। इस दौरान गिरफ्तारी को लेकर अनंत सिंह से सवाल पूछा गया, लेकिन अनंत सिंह ने कुछ नहीं बोला। अनंत सिंह जेल से जमानत पर चुनाव लड़ने के लिए बाहर निकले थे, लेकिन दुलार चंद यादव हत्याकांड में फिर से जेल पहुंच गए। पटना सिविल कोर्ट में अनंत सिंह की पेशी हुई। करीब 15 मिनट तक ये पेशी चली। इसके बाद अनंत सिंह को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अनंत सिंह को बेऊर जेल में रखा गया। कोर्ट में पेशी के बाद अनंत सिंह को अब जेल ले जाया जा रहा है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अनंत सिंह को भेजा गया है और आप देखिए ये गाड़ियों का काफिला कोर्ट में पेशी के बाद अब अनंत सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में ले जाया जा रहा है। जो यहाँ वकील हैं उनसे समझते हैं। 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में बेऊर आदर्श केंद्रीय कारा के लिए भेजा गया है। 14 दिन के बाद रिमांड मांगी जाएगी। वो तो पुलिस अपना समझे क्या करे। कोर्ट में प्रक्रिया रिमांड पर भेजना था, रिमांड पर वो भेजे गए। अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी बेऊर जेल। जिस वक्त अनंत की पटना में पेशी चल रही थी, उस वक्त तेजस्वी यादव मोकामा में मंच सजा रहे थे। दुलार चंद यादव की हत्या के बाद यादव वोट और सूरज भान के नाम पर भूमिहार वोट को एक साथ साध रहे थे। अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद मोकामा का चुनावी मीटर छोटे सरकार के पाले में झुकने लगा है। भूमिहार बेल्ट में भूमिहार नेता की गिरफ्तारी को लेकर तनाव दिखने लगा है। कोई असर नहीं पड़ेगा। वो जेल जाते हैं तो शुभ हो जाता है। अच्छा। हाँ, अनंत सिंह जेल जाते हैं न हाँ। तो शुभ हो जाता है। अच्छा। जेल जाना यानी संकेत देता है विजय का। अच्छा। हाँ, विजयी होने के संकेत। हाँ संकेत है। वो जब जब जेल गए हैं दोगुना वोट से जीतते हैं। दोगुना वोट से। हाँ, ये रिकॉर्ड देखिए ना, छठा बार है। छठा बार है। हाँ, ये छठा चुनाव हो रहा है। तो जाति गोलबंदी कैसे हो रही है अब की बार? ये मोकामा विधानसभा में जाति गोलबंदी कभी होवे नहीं किया। न। नीतीश कुमार का इलाका है, अनंत सिंह के इलाका है। यहाँ तो जाति के बाद गोलबंदी कुछ नहीं है। पिछली बार तो आरजेडी से थे तो तब भी जीत गए थे। वो तो जीतबे करेंगे। इनका साज बाट रहन सहन सामाजिक वातावरण में जीते हैं। गरीबों का मसीहा है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी से चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं। कोई असर नहीं। कोई लामबंदी गोलबंदी नहीं। कोई गोलबंदी नहीं। तो दोनों तरफ से ही भूमिहार है, तो क्या चेहरा देख के तय करते हैं या भूमिहार देख के तय करते हैं? चेहरा देख करके। किसका चेहरा? अनंत सिंह का। जबरदस्ती तो जेल के करो भेजो, कोई मतलब है वो?
केकरे जबरदस्ती है बैठे रहे तो मुड़िया काट को चल धोकर कोई भरोसा नहीं। केकरे बदनाम कर देना बिना देखले सुन ले बढ़िया काम नहीं। नरेश महतो साहब, अब की बार तो महतो पे आपका उम्मीदवार आया है, तो बहुत से लोग कहते हैं हम तो सजातीय को वोट वोट कटवा है। वोट कटवा है। हाँ, जीतेगा आनंद सिंह। आनंद सिंह? हाँ, जेल जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा? कोई फर्क नहीं, वो तरलो लगल रहेगा तो वही जीतेगा। दूसरी तरफ आरजेडी ने भी छोटे सरकार के गढ़ को ध्वस्त करने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। तेजस्वी यादव और सूरज भान को समझ में आ गया है कि मोकामा में अभी नहीं तो कभी नहीं। 14 तारीख को रिजल्ट जाएगा, 18 तारीख को वोट होगा। लिख लीजिए कब होगा? 18 नवंबर को वोट होगा। 26 नवंबर से 26 जनवरी के बीच में खरवास होता है। ये खरवास के बीच जितने भ्रष्टाचारी हैं और जितने अपराध में सब जेल के अंदर जाएगा। तो आप लोगों का प्यार मिलेगा ना? अगर ये बहन मीना जी को जिताइए भाई, जिताना है ना। और सूरज भान जी जहां रहते खुट्टा कार के खड़ा रहते हैं। सब लोग लालू जी, सब लोगों का आशीर्वाद है, हम सब लोग आप लोगों के बीच आए हैं। इस बार जिन लोगों ने धोखा दिया है उन लोगों को आप लोगों को सबक सिखाने का काम करना है। मोकामा में मुकाबला बाहुबली अनंत सिंह और सूरज भान के बीच है। दोनों बाहुबली नेताओं के बीच सालों से अदावत चल रही है। 25 से इन दोनों बाहुबलियों की जंग चल रही है और यही जंग मोकामा के चुनावी लड़ाई में देखने को मिल रही है। जिस दुलार चंद यादव की हत्या का आरोप अनंत सिंह पर लग रहा है, अनंत सिंह उसे सूरज भान की साजिश बता रहे हैं। लेकिन सूरज भान ने न्यायिक कमेटी की जांच की मांग कर मर्डर से पल्ला झाड़ लिया है और अब अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद वीणा देवी का भी जवाब आया है। घटना देखिए, दो प्रत्याशी के बीच में हुआ है, वैसे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। देखिए वो प्रशासन का है और न्याय का है और चुनाव का मामला है, इस सब से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। मोकामा में 6 नवंबर को वोटिंग होने वाली है। 14 नवंबर को बिहार चुनाव के नतीजे आएंगे और अनंत सिंह 16 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में है। मतलब अब छोटे सरकार न तो प्रचार कर पाएंगे, न वोटिंग के दौरान जनता के बीच नजर आ पाएंगे और न ही रिजल्ट के वक्त वो जेल से बाहर रहेंगे। ऐसे में अनंत सिंह ने अपनी चुनावी चाल चल दी है। जेल जाने से पहले ही अनंत सिंह ने अपने चुनाव की कमान उसी जनता को सौंप दी है जिस जनता को ईवीएम का बटन दबाना है। अब मोकामा की जनता को यह तय करना है कि मोकामा की गद्दी पर छोटे सरकार छठी बार बैठेंगे या नहीं। मोकामा में अनंत सिंह की छवि बाहुबली से ज्यादा रॉबिन हुड वाली है और इस इमेज का इम्पैक्ट फिर से दिखने लगा है। मोकामा का चुनाव कहीं न कहीं अनंत सिंह की तरफ झुकता दिख रहा है और ये बात सूरज भान सिंह समझ रहे हैं और उनके समर्थक भी। सूरज भान भूमिहार है, अनंत सिंह भूमिहार है। दो भूमिहारों की लड़ाई में कौन जीतेगा ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद भूमिहार समाज क्या सोच रहा है? क्या इसके पीछे कोई साजिश है या फिर वो नीतीश सरकार से खफा है या सूरज भान ने कुछ ऐसा किया है जिसके वजह से अनंत सिंह को जेल जाना पड़ा? तो भूमिहार समाज क्या सोच रहा है ये जानने के लिए हम मोकामा में कनाई टोला गंगा प्रसाद नाम के गांव में आए हैं और वहां जो लोग मौजूद हैं, भूमिहार समाज के लोग मौजूद हैं, उनसे बात करके उनका मन जानने की कोशिश करेंगे। आप सबसे बुजुर्ग हैं, आप ही से शुरू करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुधीर प्रसाद सिंह। अनंत सिंह जो हैं वो यहाँ से विधायक रहे, यहाँ की राजनीति में बड़ा वर्चस्व रहा, लेकिन इस बार आरजेडी ने उनके इस वर्चस्व को कम करने के लिए भूमिहार शख्स ही मैदान में उतार दिया। सूरज भान की पत्नी मैदान में है और इन सब के बाद अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो गई। अब भूमिहार समाज कहाँ खड़ा है? अनंत सिंह के साथ खड़ा है या सूरज भान सिंह के साथ? देखिए, हम ये तो नहीं बता पाएंगे भूमिहार समाज थी। अरे वो जब कैंडिडेट को दिए हैं तो लड़ना ही नहीं चाहिए, जनता फैसला अपने करता। ये आपस में सुनियोजित ढंग से ये षड्यंत्र है। जहाँ ये रेलवे लाइन वाला पत्थर वहाँ कहाँ चला गया? न रोड है न कहीं कुछ है, तो पत्थर कहाँ से बिगा रहा है? दुलार चंद यादव फेंक रहे थे।
अब वहां तो हम चश्मदीद हैं नहीं। जो तस्वीर आई, वीडियो आई, उसमें दुलारचंद, उसमें तो चलिए रहा था, लेकिन इस सबसे बड़ा ये दोनों जो हैं, इससे बड़ा अपराधी कुल नेता लोग जो है ना ऊपर में बैठे, वही कुल अपराधी है, वही आज समाज को विभक्त कर रहे हैं। टी शर्ट पहने हुए हो, विधायक जी दिए हैं, विधायक जी दिए हैं। विधायक जी के फैन हो? जी हाँ। तो विधायक जी तो जेल चले गए। जेल चले गए तो रोड जाम हो जाएगा, तो फिर आगे चल के दिक्कत हो जाएगा, लेकिन हम सभी जनता को गौर लगता है, और क्या कहेंगे, वोट देना है विधायक जी को। क्या भूमिहार वोट बट रहा था यहाँ पे, अब अनंत सिंह के जेल जाने के बाद वो भूमिहार वोट कहीं और शिफ्ट हुआ है या एक जगह आएगा? ये गाली की जो हुआ ना, उससे बहुत अथी हुआ है इसमें। वहाँ गाली जो देते चला गया ना यहाँ से पंडारक तक, तो ये गड़बड़ हुआ, अच्छा नहीं हुआ। ये भूमिहार के तो गाली सुना रहे थे, तो वो अच्छा बात नहीं है ना। उसके पहले क्या सूरजभान के पक्ष में वोट देने के लिए कुछ लोग मन बना रहे थे क्या? बहुत बहुत, उसमें दो मत नहीं था, मगर कहाँ बदल गया? अब सूरज भी छोटे सरकार के हो गलो, अब छोटे सरकार के विजय है। क्या मोकामा में भूमिहार वोट बट रहे थे, इसीलिए अनंत सिंह जेल गए? क्या अनंत सिंह के जेल जाने का फायदा सीधे सीधे अनंत सिंह को मिलने वाला है? आखिरकार मोकामा में इस वक्त चल क्या रहा है? अनंत सिंह की गिरफ्तारी से मोकामा का चुनाव कितना बदला है? भूमिहार वोटर किसके साथ खड़े हैं? यादव वोटरों का रुझान किधर है? दलितों का वोट इस बार कहां किधर जा रहा है? ये समझने के लिए मोकामा के वोटर्स के मन को समझना होगा। चुनावी हलफनामे के मुताबिक अनंत सिंह के पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है। अनंत सिंह पर 28 क्रिमिनल केसेस है। दुलारचंद यादव का केस अनंत सिंह का 29वां केस है। अनंत सिंह कई बार सलाखों के पीछे जा चुके हैं, लेकिन मोकामा के छोटे सरकार का न भौकाल कम हुआ, न अनंत सिंह के तेवर बदले, और न ही अनंत सिंह के समर्थक उनसे दूर गए। अनंत सिंह चाहे पैदल निकले या फिर अपनी 3 करोड़ वाली कार पर निकले, अनंत सिंह के पीछे समर्थकों का हुजूम और 30-40 कारों का काफिला दिखता है। मोकामा क्षेत्र को भूमिहारों की राजधानी कहा जाता है, क्योंकि 30% से ज्यादा आबादी यहाँ पर भूमिहारों की है। यही वजह है कि 1952 से लेकर अभी तक जितने विधायक बने हैं, वो सभी भूमिहार समाज से रहे हैं, फिर चाहे वो सूरजभान हो या अनंत सिंह। दुलारचंद यादव की अंतिम यात्रा में भूमिहार समाज के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी हुई, और ये सब तब हुआ जब वहां पर वीणा सिंह मौजूद थी। ऐसे में मोकामा की लड़ाई भूमिहार बनाम यादव में बदल गई। भूमिहार समाज खुलकर अनंत सिंह के पीछे खड़ा दिखने लगा। मोकामा में भूमिहार 30% से ज्यादा है, तो यादव 20% हैं। इसके अलावा राजपूत 10%, कुर्मी, कोयरी जैसी अति पिछड़ी जातियां 20 से 25% हैं, तो दलित 16 से 17% और मुस्लिम आबादी 5% है। जातीय समीकरण क्या आपको लग रहा है वहाँ बदल रहा है? भूमिहार वोटर कहा जा रहा है, चूंकि सूरजभान सिंह उस काफिले में साथ थे, उनकी पत्नी उस काफिले में साथ थी जहाँ भूमिहार को लेकर गाली दी जा रही थी जिस शव यात्रा में, तो क्या आपको लग रहा है कि इसका चुनाव पर असर होगा? देखिए, किसी का घटना हो गया, कोई मर गया, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति, जितने भी दल हैं, सब लोग संभाल जाते हैं वैसे स्थिति में, और मरमाहत का माहौल था उसमें। मान लीजिए कुछ वैसे गुंडा तत्व घुस जाते हैं जो जातीय उन्माद पैदा करना चाहते हैं, और गलत सलत बोल करके उस ढंग का माहौल पैदा किए, और मोकामा के लोग देख रहे हैं एक दिन का गाली, और लगातार 5 साल तक गाली सुनना। एक दिन गाली गलौज चुनाव के से पहले करके समाज को बांटा जाता है, और फिर मोकामा के लोग लगातार 5 सालों तक गाली सुनते हैं। मोकामा के बुद्धिजीवियों की सोचना है कि लगातार हम लोगों को गाली सुनना है, लगातार 20 साल से हम लोग गाली सुन ही रहे हैं, और कितना गाली सुनना है ये मोकामा के लोगों को। लड़ाई क्या दिख रही है अब? सूरजभान सिंह के लिए लड़ाई मुश्किल है, आसान है, क्या लग रहा है? लड़ाई तो जनता का है। अब जनता जिस करबट, जनता जिस पर विश्वास करेगा, जनता जिसको वोट देगा वही होगा। वहाँ इस बार जनसुराज के एक प्रत्याशी हैं, धानुक जाति से आते हैं, तो आपको क्या लग रहा है, ये ट्रायंगुलर फाइट होगी या फिर आखिर में ये समीकरण बदल जाएगा? जिस ढंग का माहौल तो अभी तक चल रहा था, ट्रायंगुलर फाइट ही लग रहा था, और ट्रायंगुलर फाइट में ये जो पीयूष प्रियदर्शी हैं, ये अनंत सिंह का, जो नीतीश कुमार जी का जदयू का कोर वोटर माना जाता है, धानुक जाति, उसका वोट कट रहा था, इसीलिए वो बौखलाए नजर आ रहे थे, और बौखला करके उन्होंने ऐसा काम कर दिया कि फिर जातीय उन्माद मोकामा में पैदा कर दिया। तो मोकामा में चूंकि अब अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो गई है, चुनाव के दौरान शायद वो जेल में रहेंगे, तो आपको क्या लग रहा है इसका क्या असर होगा? पहला बार थोड़े जेल जा रहे हैं,
इससे पहले चुनाव भी लड़े थे, जेले से लड़े थे। वो ऐसा ढंग का घटना करने के लिए जाने जाते हैं चुनाव में कि इस ढंग का घटना कर करके मैं जेल चला जाऊं और जनता का सिंपैथी मेरे ऊपर आ जाए। तो आपको लग रहा है कि जेल जाने से सहानुभूति भी उनको मिल सकती है? जनता को सोचना है, ये पहला बार नहीं हो रहा है, ये लगातार 20 सालों से होते आ रहा है। जब से वो राजनीति में आया तब से हर एक चुनाव में कुछ न कुछ वैसे घटना करते हैं और घटना करके वो जेल जाते हैं और जनता का सिंपैथी बटोरने का काम। बाढ़ की जिस हवेली से अनंत सिंह पूरे मोकामा को कंट्रोल करते थे, जिस हवेली पर अनंत सिंह के समर्थकों का जमावड़ा लगता था, वहां आज भी वैसी ही भीड़ लगी हुई है। भले ही अनंत सिंह जेल भेज दिए गए हों, लेकिन अब अनंत सिंह के समर्थकों की फौज मैदान में उतर गई है। अनंत के काडर ने इलेक्शन की कमान संभाल ली है। मोकामा में मैं भी अनंत, तुम भी अनंत का नारा गूंज रहा है। काडर कह रहा है, छोटे सरकार जेल में रहें या बाहर, जेल चुनाव का नतीजा एकदम तय है। मैं कारगिल मार्केट में हूं और कैमरामैन विमल सिंह से कहूंगा कि वो जगह दिखाएं जो कल रात को जब पूरा देश सो रहा था, बिहार सो रहा था, मोकामा सो रहा था, उस वक्त अनंत सिंह को इसी जगह से पटना पुलिस जो है वो लेकर पटना गई। उसके बाद देर रात पटना पुलिस ने लोगों को बताया कि किस वजह से गिरफ्तारी हुई है। तो कारगिल मार्केट जहां पे अनंत सिंह रहते हैं, जहां पर उनके समर्थक रहते हैं और यहां पे समर्थकों का हुजूम रहता है। कुछ समर्थक इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं, पूछते हैं आखिर इस गिरफ्तारी को कैसे देखते हैं। क्या नाम है आपका? केशव कुमार। क्या हुआ? नेताजी की गिरफ्तारी हो गई, अनंत सिंह को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। अब सबसे बड़ा सवाल यह आ रहा है कि भूमिहार वोट बटेगा या एकजुट रहेगा? पूरा भूमिहार का वोट माननीय विधायक अनंत सिंह जी को ही जाएगा। क्यों? 100 वोट सूरजभान की तरफ चल जाए वो अलग बात है, उससे भी जीता होगा 100 आदमी, तो उसको वोट करेगा, बाकी वोट अनंत सिंह जी को ही जाएगा। अब गिरफ्तारी हो गई, दुलारचंद यादव हो गई तो अब न्यायालय का बात है, न्यायालय क्या फैसला देता है। गिरफ्तारी है, निर्दोष है। निर्दोष है? हाँ बिल्कुल, इनको फंसाया जा रहा है विरोधियों के द्वारा। फंसाया जा रहा है अनंत सिंह जी को? जी हाँ? जी हाँ। क्यों फंसाया जा रहा है? पुलिस कह रही है कि सबूत है, साक्ष्य है उनके खिलाफ, इस वजह से गिरफ्तारी हुई है। उधर सूरजभान है, पीयूष है, वो सब भी कह रहे हैं कि अनंत सिंह नहीं करवाई है हत्या। वो तो जांच का भी विषय है। दूध के दूध, पानी के पानी हो जाएगा खुद, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भूमिहार वोट बटेगा? भूमिहार वोट एकजुट हो जाएगा। पहले से बट रहा था? तो पहले से कुछ बट रहा था, लेकिन अब एकजुट हो गया भूमिहार वोट। उसके पीछे क्या वजह है? उसके वजह है कि मान लीजिए कि गाली गलौज जो हुआ, इसी वजह से जितना भी वोट था सब एकजुट हो गया। जेल से चुनाव लड़ना, जीतना या जिताना, ये तीनों बातें अनंत सिंह के लिए कोई नई नहीं है। जेल से जीत का परचम अनंत सिंह पहले भी लहरा चुके हैं। अनंत सिंह जेल से खुद भी विधायक बन चुके हैं, अपनी पत्नी को भी विधायकी का चुनाव जितवा चुके हैं। 2015 में भी अनंत सिंह ने जेल में रहते हुए चुनाव लड़ा। अनंत सिंह निर्दलीय मैदान में उतरे और आसानी से चुनाव जीत गए। अनंत सिंह को 2015 में 37.4% वोट मिले थे, जबकि अनंत सिंह के सबसे निकटतम प्रतिद्वंदी नीरज कुमार को 24.7% वोट ही मिले। 2022 में जब अनंत सिंह की जेल हुई तो उनकी विधायकी चली गई, लेकिन छोटे सरकार का ना तो तेवर बदला, ना भौकाल, और ना ही अनंत का मोकामा में दबदबा कम हुआ। 2022 में अनंत सिंह ने अपनी पत्नी नीलम देवी को विधानसभा चुनाव में खड़ा किया। 2022 में अनंत सिंह तेजस्वी यादव के साथ थे। नीलम देवी लालू की लालटेन लेकर मोकामा के मैदान में उतरी और अनंत सिंह के दबदबे ने मोकामा में फिर से अपना इतिहास दोहराया और नीलम देवी 16,741 वोट के अंतर से चुनाव जीत गई।